हेलो गाइस। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। आखिर में अभी जैसे कि देख रहे हैं जितने ज़्यादा डेटा जो है वास्ट होता जा रहा है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है, जितने भी वर्क हमारे किया जाता है वो डेटा पे ही किया जाता है। तो डेटा अगर बढ़ेगा, डेटा के इंफॉर्मेशंस मतलब बहुत ज़्यादा हो, हमारे पास कंटेंट रहती है, तो उसका थ्रेड्स होने का, उसका मिसयूज़ होने का भी खतरा क्या डे बाई डे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपके साइबर सिक्योरिटी है वो यहाँ पे एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में इन थ्रेड्स से बचने के लिए कैसे वर्क करता है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप ये सीख कर, चाहे वो गवर्नमेंट में आपको जाना हो, जो अगर बड़ी कंपनीज में आपको जॉब करना हो, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, आज से क्लास वन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास वन में हम देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, और उसके क्या रोल्स है, क्या थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी के हम देखें, एक डिजिटल एक सिस्टम होता है जिसमें एक डेटा क्या होता है, हमारे पास डिवाइसेस होती है और नेटवर्क से मिलकर वो बना हुआ होता है, जिसमें हम हैक होना, मिसयूज़ करना, डैमेज होना, इन सब चीज़ों से बचाता है हमको। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, डिजिटल सिस्टम है हमारा। एक डिजिटल सिस्टम्स होता है, नेटवर्क्स होता है, इन सभी के अंदर आते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जिसमें इसका क्या होता है, हम बचाते हैं इसको मिसयूज होने से, ठीक है ना, डैमेज होने से। तो इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे कि हम ये काम कैसे करती है। ओके। तो रियल वर्ल्ड का मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपका फ़ोन है, व्हाट्सएप है, उसमें आपके पास जीमेल आता है, ठीक है। कई बार जीमेल में जो पासवर्ड वगैरह जो होते हैं आपके, वो मिसयूज हो जाते हैं, राइट। ठीक है, तो वो क्या है, आपका एक वेल्यूएबल असेट है आपका व्हाट्सएप, जिसकी मदद से आपका काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे आपके पास जीमेल आता है, जीमेल है, जीमेल पर कई सारे आपके है ना, आपने देखे होंगे स्पैम हो गया, है ना, तो इसमें आपके ऑटोमेटिक चले जाते हैं, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, ये भी आपको बचाना, इससे आपको बचाना मतलब कि इसे सेफ करना, यही क्या है आपका साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगर आपको बेसिक भाषा में समझे तो यही आपका साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम तीन मेन गोल मॉडल होते हैं इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं CIA। साइबर सिक्योरिटी के तीन मेन मॉडल होते हैं जिनको हम CIA कहते हैं। तो C है हमारा, I है और A। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एटोमेटिसिटी। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं, या फिर अवेलेबिलिटी भी हम बोलते हैं, एटोमेटिसिटी नहीं बोलेंगे। सी मतलब होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि डेटा को सीक्रेट रखना। ओके। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी, मतलब डेटा को सही यानी कि राइट डायरेक्शन में रहे, कोई इसके साथ मिसयूज या मिसबिहेव ना कर सके। और अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विस हमेशा चलती रहे, राइट, यानी कि यूपीएस सर्वर आपका डाउन ना हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब डेटा को आपको सीक्रेट रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ये। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि क्या हो गया, जैसे आपका व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप में क्या आपके चैट्स होती हैं, ये सभी क्या है, प्राइवेसी है, प्राइवेट है, तो ये क्या है आपका कॉन्फिडेंस है। इंटीग्रिटी हो गया ये, जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, ठीक है ना, उनके आप क्या करते हो बेटा, लेन देन करते हो, तो वो आपके बैंक बैलेंस में आ जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपको क्या हो रहा है ना, सर्वर जो है ना आपका, वो डाउन ना रहे, सर्वर यूपीआई जो सर्वर है नोट डाउन। तो ये CIA के तीन मॉडल्स होते हैं, जिसके मतलब हमको ध्यान में रखना पड़ता है, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी के तीन मेन गोल है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं बात करूँ, जब कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हैक करके उसको बंद करा दे, अब हुआ क्या, ये किस थ्रेट में आ गया, ये आ गया अवेलेबिलिटी अटैक के अंदर। किसमें अटैक, कौन सा अटैक में आ जाएगा, अगर कोई वेबसाइट है, कोई आपकी वेबसाइट है और इस वेबसाइट को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है, तो ये जो थ्रेड, ये जो अटैक हो रहा है, ये कौन सा वाला अटैक है, ये है आपका अवेलेबिलिटी वाला अटैक है। ठीक है, आया समझ में आपको। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के हम अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के हम अटैक
अटैक के बारे में पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जैसे उसमें आपको चीज लिखा होगा मालवेयर। क्या? मालवेयर। मालवेयर एक अटैक है आपका, साइबर सिक्योरिटी में ही आता है। ठीक है। एक सेकेंड। जैसे कि वायरस हो गया, वॉर्म हो गया आपका, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ओके, रेजनोमियर, ये सभी आपके क्या नाम है, मालवेयर के टाइप्स है। ठीक है ना, वायरस के टाइप हो गया। क्या मालवेयर के क्या क्या हो गया आपके? जैसे कि वॉर्म हो गया, ठीक है ना, वॉलमेयर हो गया, ठीक है, वॉलमेयर हो गया आपका, ये सब वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, ट्रोजन। तो ये सभी जो है आपके, ये क्या है, ये सभी आपके मालवेयर जो है आपका, साइबर जो अटैक होता है उसके ये सभी टाइप्स है, यानी कि ठीक है। अब फ्री क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने सिस्टम में, अब जैसे आपने कभी देखा होगा, आप क्या करते हो, वेबसाइट्स पे जाते हो, वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कई बार देखा होगा आपने, होता तो आपका पीसी जो होता है वो स्लो हो जाता है वर्क करना, या फिर बहुत ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो पहले के टाइम में अब ज़्यादा टाइम लगा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जिस वेबसाइट से आपने क्या सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, वहाँ से क्या हो गया, मालवेयर आ गया आपकी वेबसाइट में। और जो मालवेयर आया वो किस टाइप का है, वो है ट्रोजन का, कौन से टाइप का, ट्रोजन टाइप का है। ठीक है। ओके। ओके। तो जब भी आप फ्री क्रैक डाउनलोड सॉफ्टवेयर करते हो तो आपके सिस्टम में ट्रोजन यानी कि मालवेयर आ जाता है। उसके बाद होता है फिशिंग। उसके बाद होता है फिशिंग। नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ। आपने क्या कर लिया, ट्रोजन आपने पढ़ लिया कि ट्रोजन क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिशिंग के बारे में। ठीक है। फिशिंग भी आपके मालवेयर का ही टाइप है। इसके अंदर आप देखते होंगे, जैसे कई बार आपके पास मैसेजेस आते हैं, है ना, फेक मैसेजेस आते हैं, या ईमेल आपको क्या सेंड करते हैं कि आपको क्या कहते आते हैं कई बार आपका कि आपने जो है इतना, है ना, रुपए जीत लिए हैं, या फिर आपने अगर ये नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है वो डाउन हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, हड़बड़ाहट में जाते हो, हड़बड़ाहट में जाने के बाद आप उसमें अपना पासवर्ड डालते हो। जैसे अपना पासवर्ड या अकाउंट नंबर जो भी आपका पिन डालते हो, और वो थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से बैलेंस में इतने रुपए आपके जा चुके हैं। ठीक है। कई बार तो पूरा पेमेंट ही आपका चला जाता है, या फिर एक इम्पोर्टेंट आपने कोई इन्फॉर्मेशंस है वो आपने डाल रखी है तो वो भी आपके क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इस टाइप के जो आपके अटैक होते हैं वो फिशिंग अटैक्स में आते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की मैं बात करूँ, जैसे आपका एटीएम ब्लॉक होना, ठीक है ना, तो आपके पास क्या होता है, जैसे कि फेक एसएमएस आया किसी का, आपके पास फेक एसएमएस आया क्या, कि योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, या फिर एटीएम इज ब्लॉक्ड, आपका जो एटीएम है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, उसको मैसेज देता है क्लिक नाउ टू रीसेट। तो आप क्या करते हो, अगर किसी को अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस पर क्लिक करेगा, और क्लिक करते ही आपके पास, जैसे आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालोगे, उसके पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, और इन्फॉर्मेशन जाने के बाद क्या होगा, आपके अकाउंट में क्या होगा, रुपए जो होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस टाइप का अटैक जो होता है वो आपके फिशिंग अटैक में आता है। उसके बाद आता है आपका पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में बहुत सारे अटैक हो, जैसे ब्रूट फोर्स हो गया, आपका डिक्शनरी अटैक हो गया, और क्रेडेंशियल स्टफिंग हो गया। ब्रूट फोर्स एंड डिक्शनरी आपके जो होते हैं, कई पासवर्ड अटैक कौन कौन से होते हैं, एक तो ब्रूट फोर्स हो गया, एक डिक्शनरी अटैक हो गया, तो ये जो है आपके, और एक होता है आपके क्रेडेंशियल सफरिंग, क्रेडेंशियल सफरिंग। ठीक है। तो इस टाइप के जो अटैक होते हैं वो आपके पासवर्ड अटैक वाले हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपका सेम पासवर्ड है, हर ऐप में होता है, तो हैकर एक लीक से आप सबका अकाउंट, इसलिए बोलते हैं ना कि पासवर्ड अगर आप बनाओ तो मल्टीपल्स वे में बनाना चाहिए, ताकि वो क्या हार्ड हो, लाइक अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूमेरिक, ताकि आपका पासवर्ड जो है ना कोई अटैक ना कर पाए। उसके बाद आता है मेन इन दी मिडल, MITM अटैक। एक होता है MITM अटैक होता है,
MITM, मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल ये होता है आपका मैन इन दी मिडल अटैक, जिसको हम MITM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये वाला होता है जैसे पब्लिक वाईफाई पर हैकर अपना जो है वो डेटा को इंटरप्ट कर सकता है। जैसे कि फ्री कैफे का वाईफाई में जाते हो आप, लॉगिन कैप्चर करते हो, वहाँ पे QR जो लगा रहता है तो उसको स्कैन करते हो, तो इसके ज़रिए भी वो क्या कर लेता है, इसके ज़रिए भी आपके वो अटैक कर देता है। ठीक है, जो इसे बोलता है मैन इन द मिडल अटैक जिसको बोलते हैं, जो कि आपकी फ्री वाईफाई के ज़रिए क्या होता है, फ्री वाईफाई के ज़रिए डेटा को क्या करता है, पास करता है और आपके फ़ोन को अंदर भेज देता है, जिससे वो जो भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी है वो ले लेता है। ठीक है, तो अब बेसिक साइबर सिक्योरिटी टर्म्स जो आप इस कोर्स में आप सीखोगे वो आपको आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, साइबर जैसे कि बेसिक जैसे फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया, VPN हो गया आपका, प्रॉक्सी हो गया, एनक्रिप्शंस हो गया, तो ये सभी साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स होती है। ठीक है, तो पहला टर्म आता है आपका, देखो फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है आपका, एक बैड ट्रैफिक को रोकने वाला गेट कीपर होता है। फायरवॉल क्या है, ट्रैफिक को रोकने, कई बार देखा होगा आपने कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आपकी साइट ही डाउन हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है। वो ट्रैफिक क्यों, उस पर बहुत ज़्यादा लोग यूजर्स जो है वो विजिट कर रहे होते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपको किसका यूज़ किया जाता है, फायरवॉल। फायरवॉल यानी कि बैड ट्रैफिक को रोकने के लिए क्या होता है, गेट कीपर लगा हुआ होता है। दूसरा आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस मतलब कि मालवेयर हो गया, आपके जो स्पैम हो गए उनको डिटेक्ट करता है और बाकी उसको रिमूव करता है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीवायरस। एंटी वायरस क्या होता है ये आपका, एंटी वायरस। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या होता है आपका, मालवेयर है आपके, ठीक है ना, स्पैम है, उन सबको क्या करता है, डिटेक्ट करेगा और उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा VPN। VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि आपकी लोकेशन या फिर जो आपकी IP एड्रेस हो रहा होता है उसको क्या करता है, रोकता है। क्या करता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि आपकी लोकेशन या फिर लोकेशन और आपके IP एड्रेस जो है उसको क्या करता है, हाइड करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी ट्रैफिक दूसरे सर्वर से क्या करता है, आपका पास कर देता है और एनक्रिप्शन का डेटा को अनरीडेबल बना देता है। क्या होता है, एनक्रिप्ट डालते हो आप, एनक्रिप्शन एक टर्म होती है जो कि आपके डेटा को क्या करा देगा, अनरीडेबल होने का मतलब यह होगा कि अगर आपने कुछ ABCD लिखा है, ठीक है, तो इसको ये दूसरे कोड में 101AXC इस तरह से आपको इंटर मतलब आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में कि अगर कोई यूजर जो होगा, अगर कोई आपको देखना भी चाहेगा तो उसको पहले समझ में नहीं आएगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है एक्चुअल में। मतलब जो एक्चुअल जो था ABCD को वो इसमें इसमें चेंज कर दिया, तो अब आप बता सकते हो कि ये वह कोड वर्ड किसका है, नहीं बता सकते। तो इस तरह से क्या कर देगा, वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, अब साइबर हाइजीन मतलब आपको कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है। ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होता है, स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में मिनिमम 12+ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें आप मैक्स ऐसे लेकर जेड बिग केस में और देन स्मॉल केस में नंबर सिस्टम और सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। और हर जगह आप क्या करो, अलग अलग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। ये है आपके साइबर हाइजीन के अंदर आता है। साइबर हाइजीन में आता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड फॉर्म मतलब 12+ का वाले क्या होता है, पासवर्ड होते हैं जिसमें आपका जितने भी मिक्स हम करते हैं, A to Z, स्मॉल A Z, ठीक है, आपके नंबर्स हो गए, सिंबल्स हैं आपके, ये हैं जो सभी हैं, वो सभी क्या हैं आपके, ये सभी चीज़ें क्या हैं आपके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आती है। उसके बाद आता है बेटा 2FA। 2FA के अंदर क्या होता है, इसमें पासवर्ड लीक होने पे भी अकाउंट सेफ होता है,
जैसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको हम बोलते हैं, 2FA जो है वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज में। इन्हों का आपको पता भी होगा 2FA क्या होता है। 2FA एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये। इसमें हम होता क्या है कि आप क्या करते हो, अपने एक से ज़्यादा क्या करते हो, आपको लिंक कर देते हो अकाउंट को, जिससे अगर कोई पासवर्ड चेंज करना हो तो पहले आपको दूसरे प्रोसेस में जाकर उसको एक्सेप्ट करना होगा, देन उसके बाद ही आप उसमें चेंजेस कर पाओगे। तो जैसे आपका गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी में 2FA आपका ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए आपको, ठीक है, जिससे आप क्या कर सको, थ्रेड से बच सको। उसके बाद आप पब्लिक वाईफाई अगर ज़रूरी हो तो ही उसको यूज़ करो, और यूज़ भी करो तो आप किसकी मदद से यूज़ करो उसको, VPN, ठीक है ना। VPN की मदद से, यानी कि दूसरा है रेगुलर बैकअप लेना। अननोन जो ऐप है या फाइल्स है उसको आपको नहीं खोलना चाहिए। कोई भी अननोन ऐप हो गया आपके पास, कई बार आप बीच में आया था APK क्या करते थे, व्हाट्सएप के जरिए या फिर किसी और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आपको वो APK देते थे और बोलते थे देखिए ये ऐसा ऐसा APK है, आप ऐसा करोगे तो आपको यू नो कई कोई शादी का कार्ड हो गया, ठीक है ना, इस तरह से उनको क्या क्या भेजा जाता था कि ये मेरे शादी का कार्ड है और आप इसको ओपन कीजिए तो हमारी डिटेलिंग आपको दिखाई देगी। बट एक्चुअल में वो क्या होता था, वो आपका साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड था। जैसे उस पर क्लिक करते थे या तो उनका अकाउंट हैक हो गया, मोबाइल काम करना बंद कर गया, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली गई, है ना, प्राइवेसी जो फोटोज़ वगैरह थी वो वीडियो से वो लीक हो गए, तो वो सब हो गया। तो इसीलिए अननोन फाइल्स को या APK को आपको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। 2FA ऑथेंटिकेशंस रखना चाहिए आपको, ठीक है। पब्लिक वाईफाई से अवॉइड होना चाहिए। अगर आपको यूज ही करना है तो आपको VPN का यूज करना है, ठीक है ना। रेगुलर बैकअप होना चाहिए। रेगुलर बैकअप से बचने का सबसे आसान सस्ता तरीका होता है कि बैकअप लेने से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो आपके डिवाइस में सेव हो जाती है। तो ये कुछ क्या जनरल टर्म्स थी जिनको आपको समझना ज़रूरी था कि ये टर्म्स होती क्या है, एंटीवायरस क्या है, मालवेयर क्या है, ओके, ट्रोजन्स क्या होता है आपके, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कि प्रैक्टिकल नॉलेज की। देखो, आप अपना ईमेल और सोशल अकाउंट का सिक्योरिटी चेकअप कैसे कर सकते हो। तो क्या, पहला है टास्क कि आपको अपने अकाउंट जो है, ठीक है ना, उसका उसका सिक्योरिटी चेकअप आप कैसे करेंगे आप सिक्योरिटी चेकअप, कहाँ जाएंगे, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले आप गूगल सिक्योरिटी चेकअप के अंदर जाएंगे, या फेसबुक सिक्योरिटी चेकअप में, या इंस्टाग्राम सिक्योर लॉगिन एक्टिविटी, और अननोन डिवाइसेस को आपको वहाँ पे रिमूव कर देना है, ठीक है। ये आपके है। दूसरा है आपके पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, 2FA को ऑन करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तीसरा, अपने फ़ोन या कंप्यूटर में मालवेयर को स्कैन करना। ब्राउज़र में एक्सटेंशन को आप देखना, कई बार आपके पास एक्सटेंशन ऐसे हो जाते हैं जिससे आपकी कंप्यूटर को स्लो बना देते हैं, ठीक है। और अब देखिए हम कुछ कुछ जो है वो टूल पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है।